संयुक्त किसान मोर्चा ਵੱਲੋਂ ਭਾਰਤ ਬੰਦ ਦੇ ਸੱਦੇ ਤੇ ਅੱਜ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਇਲਾਕਿਆਂ ਸਮੇਤ ਬਸਤੀ ਜੋਧੇਵਾਲ ਵਿਖੇ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਭਾਜਪਾ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਏ ਗਏ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਮੋਦੀ ਦਾ ਪੁਤਲਾ ਫੂਕ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। देख रहे हो चैकपोस्ट न्यूज़ चैनल देखते सारे दर्शकों का स्वागत करता हाँ मैं बंटी हीर। अज असी पहुँचे हैं जोधेवाल बस्ती के फ्लाईओवर से जिथे किसानों वालों किसान जथेबंदियां वालों अज बंद की कॉल सी। उस बंद की कॉल नूं लैके इत्थे सारे ही पार्टियां के नुमाइंदे भी पहुँचे ने ते कांग्रेस पार्टी के भी साडे नाल मुहम्मद गुड्डू जी पहुँचे हुए हैं। असी बंद की कॉल नूं किवें देखदे? मैं अहमद अली गुड्डू, जिला चेयरमैन कांग्रेस माइनॉरिटी डिपार्टमेंट, भारत किसान मजदूर की तरफ से आज ये चक्का जाम का जो ऐलान किया हुआ है, मैं समझता हूँ ये शांतिपूर्वक है। आप देख रहे होंगे यहाँ पर सभी धर्म के हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी किसान मजदूर सभी यहाँ पर आए हुए हैं और लंगर की यहाँ पर व्यवस्था की गई है। और किसी को कोई भूखा ना रह सके, कोई प्यासा ना रह सके, चाहे जो कोई मजबूरी में अगर जाम में फंस जाए तो उसके लिए सब जगह लंगर लगाया हुआ है। एम्बुलेंस है, कोई दुखी हो उसको रोका नहीं जा रहा है, क्योंकि ये हमारा मकसद किसी को परेशान करने का नहीं है। हमारा मकसद आज का सिर्फ यही है कि जो अंधी बहरी और हिटलर साई सरकार जो सेंटर में बैठी है उस तक अपनी आवाज़ को पहुंचाना है और ये उसको संदेश देना है कि आज 72 दिन से हमारे माताएं, हमारी बहनें, हमारे बुजुर्ग जो धरने पर बैठे हैं उनकी आवाज़ सुनो और उनकी आवाज़ सुन करके उनके जो काले कानून हैं जो तुमने बनाए हैं, जो थोपे हैं ज़बरदस्ती, उनको वापस लो। कल कृषि मंत्री तोमर जी ने कहा कि जेड़ा काले कानून है मैनू तो इन्हां विच कोई काला नज़र नहीं आ रहा, कहना सिर्फ कांग्रेस नूं नज़र आ रहा है। मैं समझता हूँ तोमर जी से मैं ये पूछना चाहता हूँ कि जब आपने ये काले कानून बनाए तो आपने इसके अंदर कभी किसी मजदूर के से, कभी किसी किसान से, कभी जो उनके एक्सपर्ट हैं, कभी उनसे कोई मशवरा किया? आपने अपने मर्जी से ज़बरदस्ती, जिनको खेती बाड़ी के बारे में कुछ भी नहीं मालूम है, बैठ करके ऑफिसों में और तुमने ये कानून बना लिया। तुम्हें इसमें क्या सिफ़तें नज़र आती हैं? 2 आदमी को पूरे हिंदुस्तान की ज़मीन, पूरे हिंदुस्तान की खेती आपने 2 आदमियों के हाथ में दे दी। क्या ये सबसे बड़ा काला कानून तो यही है? सबसे बड़ा धोखा तो विश्वासघात तो यही है। आपने जो है एयरलाइंस बेच दिया, आपने जो एयरपोर्ट बेच दिए, आपने BSNL बेच दी, कोई बड़ी आपने रेलवे बेच दिया जो हिंदुस्तान को बड़े हमारे बुजुर्गों ने इतनी मेहनत से बनाई थी, प्रॉपर्टियाँ बनाई थी, इदारे बनाए थे। आज आपने सब कुछ बेच करके वो खा गए और आप फिर कह रहे हैं, हमसे पूछ रहे हैं कि इसमें कानून, काला कानून क्या है? अब आप हमारी ज़मीन ने, जब आपने सरकारी संपत्ति सब बेच दी तो आपकी नज़र हमारे जो किसान है, जो हमारे हिंदुस्तान की मिट्टी है, जो खुशबू है, जो ज़मीन है, अब आपकी नज़र उसमें पड़ गई है। आप उसको बेचना चाहते हैं 2 आदमियों के हाथों में दे करके। उन्होंने ये भी किया कि जिहड़ी खेती आ पानी दे नाल हुंदी आ, पर कांग्रेस सरकार खून की खेती कर रही है। मैं आप ही से कहना चाहता हूँ आपके माध्यम से, देखो इनकी माड़ी सोच, इनकी घटिया सोच है। अरे कांग्रेस तो वो पार्टी है जिसने अपने खून दे करके इस देश को आज़ाद कराया। कांग्रेस की वो पार्टी है जिसमें सभी धर्म के लोगों ने अपने शीश कटा करके यहाँ आपको सत्ता में बिठाया। तुम वो लोग हो जिन्होंने आज तक छोटी से छोटी कुर्बानी भी नहीं दी, एक उंगली तक नहीं कटाई, और तुम हमसे खून की बात करते हो। खून की होलियाँ तो तुम लोग खेलते हो, चाहे वो किसी भी जगह हो, झगड़ा हो, फिसाद हो। अगर तुम तो शांतमय आंदोलन के अंदर अपने आदमी घुसा करके और वहाँ से रोला रप्पा डाल करके खून बहा करके तुम तो खुद उसको ऐसे हथकंडे अपनाते हो और आंदोलनों को, जो शांति में आंदोलन चलते हो, उनको ख़त्म करने की कोशिश करते हो। ये तो तुमने अपनी बात, अपने विचार जो है तो अपने रखे हैं और दूसरों पे थोप करके। हाँ जी सर, तुसी की कहना चाहोगे? मोदी सरकार ने अतवादी की गल करते हैं। सब तो हिंदुस्तान का सब तो बड़ा अतवादी सब तो पहले तुहानू पता कौन सी? नथूराम गौडसे, जिन्हें साडे महात्मा गांधी नू गोली मारी सी। अतवादी की गल करते असी अतवादी हाँ, असी लंगर लाने हैं, लोगों की सेवा करते हैं। सब तो बड़ा अतवादी नथूराम गौडसे सी, जिहड़ा कि बीजेपी का सीगा। ਉਹ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਲੰਗਰ ਵਾਸਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੰਡਿੰਗ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। सानू फंडिंग आ रही है, फंडिंग आ रही सानू बाबे नानक तो 20 रुपए का सानू ब्याज आ रहा होता। ये भी आ जान, ये भी आके छकड़ और छक रहे ने, सिर्फ गल्लां कर रहे ने, कुर्सियां ते बैठ के, एसियां थल्ले बैठ के गल करते हैं। मतलब आ बंदा वा, इहनू मैं मोबाइल देना वा, ये कहंदा मैं नहीं लेना चाहता, फिर असीं इहनू धक्के नाल क्यों दिंदे आ? इस करके असीं इहनू यही कहना चाहते हैं, ये कानून रद्द करो, साडे नाल धक्का ना करो। ये कहंदा तुहाडा फायदा, सानू इन्हां दा फायदा नहीं चाहिदा, सानू इन्हां दा फायदा नहीं चाहिदा। ये कानून रद्द करो। साडा 200 ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਬੰਦਾ ਮਰ ਗਿਆ, 200 ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਬੰਦਾ ਮਰ ਗਿਆ ਵਾ। कर
70 ਵੇਚ ਗਏ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਮ ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਇੱਕ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਵਾਈਕਲ ਸਭ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਆ। ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਟਲ ਜਾਓ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਰੱਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੱਤ ਬਖਸ਼ੇ, ਸਾਡਾ ਪਰਿਵਾਰ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਰਹਿਣ। ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਿਸਾਨੀ ਮੁੱਦਾ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਨੇਪਰੇ ਚੜੇ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਇਹ ਪਰਿਵਾਰ ਗਏ ਨੇ, ਵੀਰ ਗਏ ਨੇ ਸਾਡੇ, ਉਹ ਤੰਦਰੁਸਤ ਹੋ ਕੇ ਘਰੇ ਆਣ। ਔਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੀ ਕਹਾਂਗੇ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿਓ। ਬਹੁਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਜੈ ਹਿੰਦ, ਜੈ ਭਾਰਤ। ਧੰਨਵਾਦ, ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਹੋਰ ਖਬਰਾਂ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਰਹੋ ਚੈੱਕ ਪੋਸਟ ਨਿਊਜ਼ ਚੈਨਲ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ अपना बंटी हीर। धन्यवाद। आपने क्वेश्चन किया था कि इनको फंडिंग आ रही है किसानों को, तो उसके बारे में ये बताना चाहता हूँ मैं। जो पंजाबी को अगर जितनी भी जनता है उसमें अगर 100% में से लिया जाए तो 70% लोग कहते हैं कि किसान बहुत दानी है। आज की डेट में जितने भी लोग हैं इंडिया में, चाहे हिंदू हों चाहे मुस्लिम हो, कोई भी हों, अगर उनसे कोई भी पूछा जाए, जैसे कि पंजाब में कोई भी आता है, आज की डेट में पंजाब में कोई भी आता भूखा नहीं मरता है, चाहे उसके पास काम हो चाहे ना हो। और रही बात किसानों की, 1965 में एक नारा लगाया था लाल बहादुर शास्त्री जी ने, जय जवान जय किसान का। तो अब ये जय जवान जय किसान, किसान को ही जो मोदी जी हैं कह रहे हैं कि गलत है। उस टाइम किसानों की वजह से जो है दुनिया चल रही है, ठीक है, सबके पेट में रोटी जा रही है, ठीक है। आप किसानों के साथ हो? सर बिल्कुल साथ हैं। सर एक बात बताइए आप मुझे, आपसे ही अगर पूछा जाए, हिंदुस्तान में 2 माँ होती है, एक धरती माँ एक अपनी माँ। कोई अपनी माँ को गिरवी रख देगा? कोई नहीं रखेगा। तो इसलिए सर ये जो काला कानून है इसको बंद करना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल।